हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के बारे में। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ओरिजिन ऑफ स्टेट देखा एंड कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म है ना, देख रखा था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के बारे में, स्टेट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ओके, एंड स्टेट इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स देखो, स्टेट में ना बहुत सारे लिम्स हैं। लिम्स लिम्स लाइक ना पार्ट। ओके, तो जैसे किंग, कोश, अमात्य, जनपदास और भी बहुत सारे, ये सभी है ना इंटरकनेक्टेड है या इंटरडिपेंडेंट आप बोल सकते हैं। जैसे हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। तो सेम एज स्टेट में भी होता है। ओके, देन अगर हम बात करें फंक्शंस में, तो देखो स्टेट में क्या होता है कि जो किंग या फिर हम स्टेट के बारे में बात करें, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल पावर। ओके, बाहरी इन्वेंशन वगैरह से हमें बचाता है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ओके, अपहोल्डिंग रूल्स ऑफ सोसाइटी है ना। देन वेलफेयर ऑफ स्टेट या वेलफेयर ऑफ पीपल। ओके, देन वेस्टर्न ट्रेडिशन में अगर हम देखें, जैसे एंशियंट ग्रीक एज, उसमें देखो स्टेट एंड सोसाइटी को ना सब सेम माना गया था। बोथ 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 आर द सेम। ओके, बट इंडियन सोसाइटी में ना सोसाइटी एंड स्टेट वर डिफरेंट। ओके, रेगुलेटर्स ऑफ सोसाइटी, मॉडर्न टाइम्स है ना, वेलफेयर करना। ओके, तो आज जो वेलफेयर से जो मॉडल है, वो इसी पे ही हम कह सकते हैं डिपेंडेंट है। ओके, मॉडर्न टाइम में। देन आइडिया अबाउट किंग, किंग कैसा होना चाहिए। देखो, किंग को है ना, किंग शुड बी अपहोल्डर ऑफ धर्मा है ना, धर्मा को फॉलो करना चाहिए उसको। सोसाइटी में मतलब एक सस्टेनेबल करना चाहिए। ओके, मतलब लोगों के बीच में। देन किंग शुड बी वर्चुअस। ओके, वर्चुअस क्वालिटी होनी चाहिए, वेदास के बारे में मतलब जानता हो। ओके, एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज है ना, क्योंकि डिसीजन वगैरह लेगा, सब कुछ लेगा, तो बेसिकली है ना जनता के लिए लेगा, तो डिसीजन वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से लेना चाहिए। देन मनु मनु जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, मतलब धर्म शास्त्र। ओके, देन फर्स्ट लॉ गिवर टू ह्यूमन रेस। ओके, ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ ह्यूमन रेस। देन मनुस्मृति कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड्स टू पीपल फॉर अपहोल्डिंग धर्म इन सोसाइटी। ओके, तो धर्मा को इस्टेब्लिश करने के लिए सोसाइटी में अपहोल्डिंग करने के लिए दिए गए थे। अब देखो इसमें कोड मतलब लॉ बताया गया है। एंड देखो, नॉट वन पर्सन बट अ नंबर ऑफ पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड टू मनुस्मृतिस। ओके, तो सिर्फ एक लोगों का आप कह सकते कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसे सुना होगा द वर्ल्ड इज अपहोल्ड ऑन द जाइंट्स है ना, या ऐसे करके वेस्टर्न थॉट्स में एक था। तो बेसिकली ना जो यहाँ पे जो चीज़ें कर रहे हैं, तो पहले और लोगों ने भी तो करी है ना, उसको यहाँ पे थोड़ा कंट्रीब्यूट करके, थोड़ा मिक्सअप करके, प्लस करके, और अब ये दी जा रही है। तो मतलब अपन से पहले है ना जो लोग आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साइंटिफिक में उन्होंने अपना योगदान दिया है ना, एंड देन मिक्सअप करके थोड़ा सा और अपडेट करके, और वो सारी चीज़ें आई। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं सिर्फ एक लोगों का नहीं है, बहुत सारे पीछे इसमें चेन हुई है। एंड देखो धर्मशास्त्र ट्रेडिशन में अगर हम देखें, नंबर ऑफ पर्सन हैव रिटन अबाउट धर्मशास्त्र ट्रेडिशन। ओके, देन मनुस्मृतिज एक्सप्लोर्स फोर पुरुष हाँ पुरुषु सार्थास। ओके, थोड़ा इसमें ब्लर हो गया है। ओके, तो बेसिकली अगर मैं धर्म यहाँ पे बात करूँ, तो देखो एक धर्म है ना, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। धर्म मतलब डोमिनेंट सोशल वैल्यूज एक्सपेक्टेड टू फॉलो, मतलब अपना काम करो, कर्म करो है ना। देन पैसा कमाओ, उसके बाद गृहस्थ लाइफ जियो, और रिनाउंसिएशन मतलब मोक्ष की वे में या फिर मोक्ष के मार्ग पे निकल जाओ। देन नेचर ऑफ अथॉरिटी ऑफ किंग, और मैं देखूं तो यहाँ पे देखो किंग का क्या है कि टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ पीपल है ना। देन ओनली हैविंग डिवाइन पर्सनैलिटी नॉट डिवाइन राइट्स। ओके, ये डिवाइन राइट्स का कंसेप्ट सिर्फ वेस्टर्न में, किंग हैव डिवाइन राइट, बट हमारे यहाँ पे डिवाइन राइट्स नहीं है। किंग ऑल्सो बाउंडेड बाय द मोरालिटी। ओके, सो मनु's थ्योरी ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट अगर हम देखें, तो फर्स्ट इंडियन लॉ गिवर एंड बेसिस ऑफ मनु, कस्टम एंड ट्रेडिशन होना चाहिए, जैसे रिजल्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इन कलेक्टिव लिविंग। मतलब ये रिजल्ट है, मतलब जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का आप बोल सकते हैं कि जो साथ में रहे थे या फिर उन्होंने इस पे वर्क किया। ओके, देन डेट्स ऑफ ग्रांड ग्रेट मैन। ओके, डेट्स मतलब देखो
अगर मैं सीरियसली अगर मैं बात करूँ तो देखो, ग्रेट मैन जो पर्सनैलिटी दिखती है उसको डिसीजंस वगैरह लेना है ना, और साथ ही सेंसियसनेस ऑफ किंग, वेदास के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, उसका सेंसियसनेस भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। वेदास के बारे में ज्ञान होगा तभी तो बहुत सारी चीज़ें में वो जो उनका जो मैटर्स होते हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। अ नंबर ऑफ पर्सन्स कंट्रीब्यूटेड इन अ पास्ट, ओके। सो अगर मैं बात करूं ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में, तो एनर्जी लाइक अ सिचुएशन वाज एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी टू रिमूव एनर्जी, एंड मैन क्रिएटेड गॉड एंड गॉड क्रिएटेड अ किंग, and God imparted in his external qualities to the king, and different gods like Indra, Varun, Agni, Surya, Kuber, Yamaha, है ना, तो are represented in the king, okay. It means king is the personification of God, or personification quality of the God. Yeah, it means the king is superior to the ordinary man, and Manu talks about the divinity of the king, okay, but not does not talk about the divinity, divine rights of the king, and king is obliged to follow Raj Dharma, okay. And the king is not absolute. King is must secure welfare of people, and king is bound to his duties. Then organ of state. In India, the organic theory of state existed, and it means that there is a tradition to explain the state in the context of various organs of state, and it is known as a Saptasang theory of state. And it means that there are seven limbs of state, that is king, kosh, mitra, janapada, danda, है ना, दंड, अमात्य, दुर्गा, मतलब अमात्य जो मंत्री होते हैं, ओके। all all these limbs combine to form sovereignty of the state, ठीक है। then the king is at center, and he is the most important part of the subsang theory, but still king is dependent on other limbs also, है ना, of the state. then types of state. Manu calls the state as a rashtra's, and he says that there are four types of rashtra's. जैसे मित्र राष्ट्रास, अरि राष्ट्रास, and उदयसीन राष्ट्रास और मध्यम राष्ट्र, ओके। अरि राष्ट्रास मतलब इनेमी राष्ट्र, ओके, एंड उदयसीन राष्ट्र मतलब न्यूट्रल, ओके। मध्यम और मित्र राष्ट्र, मित्र मतलब दोस्त वाला और मध्यम। तो देखो, फंक्शन ऑफ स्टेट अगर मैं बात करूं तो वेलफेयर ऑफ पीपल होना चाहिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेशन से, है ना, मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस होनी चाहिए, एंड स्टेट हैज इंश्योर दैट ऑल द वर्नास मस्ट फॉलो देयर धर्म, ओके, है ना। वर्ना और कास्ट, देखो वर्ना और कास्ट में आपको एक अंतर बता दूं। तो कास्ट में क्या, वर्ना में क्या होता है बेसिकली, अगर आप किसी कोई भी जाति में या फिर किसी में भी आपने वर्त लिया है, तो वर्ना में क्या होगा कि आप जिस काम को सुइटेबल हो, आप जिस काम को सुइटेबल अच्छी तरीके से कर सकते हो, तो वही आपको काम करना चाहिए। बट कास्ट में देखो, कास्ट में आपने किसी SC ST में ले लिया, ओके, तो सिर्फ वही काम आप कर सकते हो, कोई और काम नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें कास्ट में, ओके। तो ये कास्ट और वर्ना में अंतर है, ओके। तो यहाँ पे सुइटेबल वर्क कर सकते हो, बट यहाँ पे जिस कास्ट में आपने मतलब जन्म लिया है बाई बर्थ, आपको वही काम करना पड़ेगा। नहीं, देखो, the state should control the prices of commodities, and the state should promote culture and charity. And this shows that Manu Smith is talking about the theory of welfare state, and in Indian tradition differs from the ancient Greek tradition, where there was no difference between the society and state, okay। मतलब ये ग्रीक ट्रेडिशन में, पर इंडियन ट्रेडिशन में देखें तो स्टेट इज अ regulator of the society, and it possesses dand, okay, power to punish. Hence the ancient Indian idea of the state also come closer to the modern idea of the state. In modern times, Western liberal tradition differentiated between state and society, and Max Weber associate the state with a monopoly to use force in a particular society. Then idea about the king. King is created by God, okay, and he possesses the quality of gods, and he should belong to the either Kshatriya, Brahman, okay, Varna, and king should be a learned man, and should know about Vedas, okay, and have to control over his senses, and king should not sleep during the day time, okay. King should not indulge in hunting, gambling, okay, and pleasuring seeking, मतलब ये सारे काम नहीं होने चाहिए, या फिर उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। Then similarities between Manu and Plato. King is an embodiment of knowledge sacrifice. Both Plato and Manu are
elitist. Okay, but देखो, duties of king must ensure dharma in society, है ना? If who break, then they should punish. Okay, and who break social order. Okay, Manu is treated as an first lawgiver in a tradition. Okay, Indian tradition. Manu Smriti is the oldest book in the Hindu law. According to Puranic tradition, Manu is treated as a father of human race, and it means he treated as a founder of society, moral order. Okay, then uh, Manu belonged to the Dharmshala tradition. Okay, and addressed to king, not to the scholars, and the eight ideas or social orders. Manu explored issues of four Purushastra, Dharma, Arthashastra, Kam, Moksha. Okay, and note there is nothing original in a Manu works. Manu Smriti is a collection of views of number of previous scholars, right? Then idea of king. Manu's theory is as a semi-contractual theory of the state, and since men were living in the state of king, and they should aspire to achieve Yuvashima, okay, welfare of state. Okay, then other function of the king includes executive, legislature, judicial, administrative, military, religious, patronage of the culture, collection of the taxes, and respecting Brahmins also. Okay, then nature of authority of king. A king does not have absolute power, and according to KP Jaiswal, okay, so king was to servant of the people, and king did not have a divine rights but only divine personality. Whereas the West, king enjoyed divine rights. Okay, king can do no wrong. ये सारी चीजें हमने देख रखा हुआ है. ओके, फिल्मर्स ने अपनी पैट्रियार्का में लिखा हुआ है. एंड मनु थ्योरी ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट देखें तो मनुस्मृति इज known as the most important book in the Hindu code of law, and Manu discussed various courses of law like Vedas, customary uses, consciousness of the king, and deeds of the great man. In the modern sense of the term, it can be called as pluralist theory of the law. Okay, so होप आपको वीडियो समझ में आया होगा. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.